चलिए आज हम जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर। यह क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसके डिटेल, इसका नेटवर्क क्या है, इसके यूज़ क्या है, यूज़ बाय इंडिया और इसके कुछ रिएक्शंस। यह एक स्पाईवेयर क्या है? पेगासस स्पाईवेयर। Pegasus is a spyware developed by the Israeli cyber arm from NSO Group। ये इज़राइल की सॉफ्टवेयर है, इज़राइली कंपनी ने इसका विकसित किया था। अब स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो किसी फ़ोन या कंप्यूटर में यूज़र की इजाज़त के बिना इंस्टॉल हो जाता है और फिर गुप्त रूप से उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को देता रहता है। यह इतना ख़तरनाक है, यह आप भी गुप्त रूप से बिना बताए हुए आईफोन या एंड्रॉयड दोनों पर स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान पेगासस सॉफ्टवेयर iOS 14.6 तक सभी हाल के iOS संस्करणों का फ़ायदा उठा सकता है। बेसिकली ये आपकी कैमरा, लोकेशन, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, पासवर्ड इत्यादि यूज़ कर सकता है। इन शॉर्ट, पेगासस टेक्स्ट मैसेज पढ़ने, कॉल ट्रैक करने, पासवर्ड इकट्ठा करने, लोकेशन ट्रैकिंग, टारगेट डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरा तक पहुंचने और ऐप्स से जानकारी हासिल करने में सक्षम है। डिस्कवरी। पेगासस iOS एक्सप्लॉयशंस वाज आइडेंटिफाइड इन अगस्त 2016। चलिए विस्तार में जानते हैं। अगस्त 2016 में पेगासस के iOS शोषण की पहचान की गई थी, जब एक अरब मानवाधिकारी रक्षक अहमद मंसूर को एक लिंक का पालन करके संयुक्त अरब अमीरात में जेलों में होने वाली यातना के बारे में रहस्य का वादा करने वाला एक टेक्स्ट संदेश मिला। मंसूर ने सिटीजन लैब को लिंक भेजा, जिसने लुकआउट के सहयोग से जांच की और यह पाया कि अगर मंसूर ने लिंक का अनुसरण किया होता तो यह उसका फ़ोन जेल ब्रेक कर देता और स्पाईवेयर को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में उसमें लगा देता। यानी वो उसका फ़ोन को हैक कर लेता और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो फिर अपने मालिक को भेज सकता था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। चलिए अब हम स्पाईवेयर की डिटेल जानते हैं। पेगासस बेनामी ट्रांसमिशन नेटवर्क। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2021 प्रोजेक्ट पेगासस के खुलासे में बताया कि पेगासस शोषण, पेलोड देने और पेगासस लक्ष्यों को कमांड भेजने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल (C&C) बुनियादी ढांचे को नियोजित करता है। जिन्हें एनएसओ समूह द्वारा पेगासस एनोनाइजिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क (PATN) करार दिया गया। PATN 3 रैंडमाइज्ड सब डोमेन्स का उपयोग करता है, जो प्रतिशोषण के प्रयास के साथ साथ रैंडमाइज URL पाथ का भी उपयोग करता है। चलिए अब जानते हैं इसका यूज़ क्या है। हालांकि पेगासस को अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के इरादे के रूप में कहा गया है, लेकिन सत्तावादी सरकारों द्वारा आलोचकों और विरोधियों की जासूसी करने के लिए उपयोग की अक्सर रिपोर्ट की गई है। यूज़ बाय इंडिया। दो 2019 के अंत में फेसबुक ने एनएसओ के खिलाफ मुकदमा शुरू किया।
यह दावा करते हुए कि पेगासस का उपयोग भारत में कई कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नौकरशाहों के व्हाट्सएप संचार को बाधित करने के लिए किया गया था। इसके मीडिया में बहुत से रिएक्शन थे। स्पाईवेयर की खबर ने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से अब तक का सबसे परिष्कृत स्मार्टफोन हमला कहा जाने लगा और एक दूरस्थ एप्पल जेलब्रेक शोषण का पहला पता लगाने के लिए। एनएसओ ग्रुप का इस पे कुछ कमेंट आया था। द गार्जियन के डैन टाइंट ने अगस्त 2016 में एक लेख लिखा था जिसमें एनएसओ समूह के टिप्पणियों को दिखाया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि वे प्रौद्योगिकी के साथ अधिकृत सरकारों प्रदान करते हैं जो उन्हें आतंक और अपराध से निपटने में मदद करती है। हालांकि समूह ने उन्हें बताया कि उन्हें किसी भी घटना का कोई ज्ञान नहीं था। ये सॉफ्टवेयर की कंपनी जो है वो कहती है कि सिर्फ किसी देश के गवर्नमेंट को ही ये अपना सॉफ्टवेयर बेचती है और ये बहुत महंगे डॉलर में उस सॉफ्टवेयर को बेचती है किसी एक फ़ोन को हैक करने या फिर स्पाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।